Hello guys, I am Pratik Kodmanwar and I welcome you all to our channel called Minute to Learn It. Today I am going to cover a very interesting concept. एक ऐसी कॉन्सेप्ट जो सुन के आपको बहुत अच्छा भी लगेगा but at the same time it will be very unbelievable for you. And that concept is हेमलाइन इंडेक्स. अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो आप इससे बहुत ज़्यादा रिलेट भी कर पाएंगे. अगर आप बहुत सालों से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो यू माइट बी एबल टू रिलेट टू दिस कॉन्सेप्ट. इन 1926 जॉर्ज टेलर नाम के एक ट्रेडर थे who actually introduced this concept. What he has observed, this theorist, what he has observed was really amazing. During the 1920s and 30s, what he has observed is there was a change in trend. जब इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की बहुत अच्छी थी एट दैट टाइम गर्ल्स यूज्ड टू वेयर शॉर्ट स्कर्ट्स, एंड जब इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की खराब होने लगी तो वही शॉर्ट स्कर्ट्स छोड़ के गर्ल्स लॉन्ग स्कर्ट्स पहनने लगी. It means there is a correlation between the size of skirt, the length of skirt actually. I should not say size, it's length of skirt, the length of skirt to the economic condition of the country. It means hemline is nothing but the length of skirt. Hemline का मतलब ही length of skirt होता है. तो अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, आपके कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो उस केस में आपकी जो हेमलाइन रहेगी, मतलब स्कर्ट की जो लेंथ रहेगी, जो लड़कियां या औरतें पहन रही है वो शॉर्ट रहेगी. और अगर इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट गुड देन वो लॉन्ग रहेगी. ऐसा क्यों होता है, इसका अगर आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ें, व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड इट. एक्चुअली देयर आर मेनी popular YouTubers who have covered this concept in their shorts, but they did not reveal the logic behind it. उन्होंने सिर्फ ये बता दिया कि ये ऐसे काम करता है and 80% of times it is correlated to it, and it's most of the economists do believe in this index. Why do they believe in this index? Because this index works most of the times. It has 80% correlation, which has been proved by thorough research. फिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल सा है. जब इकोनॉमिक कंडीशन किसी कंट्री की बहुत अच्छी होती है तो लोगों में कॉन्फिडेंस होता है. दे हैव द सेंस ऑफ फ्रीडम, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन, उनमें वो सेंस ऑफ फ्रीडम आता है, उनमें वो श्योरिटी आती है कि दे कैन गो फॉर, और वो एक तरीके से बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस आता है, एक बोल्डनेस आता है दैट दे कैन वेयर शॉर्ट स्कर्ट्स. एंड जो सामाजिक तत्व होते हैं, जो हम लोग बोलते हैं, अभी कल ही जो कोलकाता में एक बहुत बड़ा हादसा केस हुआ, आपने सुना होगा, तो वो जो सामाजिक तत्व होते हैं, मोस्टली जो लोग होते हैं, पीपल इन जनरल, तो उनकी जो थिंकिंग होती है, पैटर्न ऑफ थिंकिंग, बिकॉज दे आर हैविंग मनी. इफ द इकोनॉमिक कंडीशन इज गुड देन पीपल आर हैविंग मनी विद देम, एंड इफ दे आर हैविंग मनी विद देम देन दे वोंट गोना डू क्राइम्स, और करेंगे भी तो कम होंगे, और अगर बैड इकोनॉमिक कंडीशन है तो वो ज़्यादा होंगे. करेक्ट? तो इसलिए जो फ्रीडम होता है, जो बोल्डनेस होता है लोगों में, वो ज़्यादा होता है. सेंस ऑफ पावर जो होता है, सेंस ऑफ फ्रीडम होता है, वो ज़्यादा होता है इफ द इकोनॉमिक कंडीशन इज गुड, एंड दे हैव द कॉन्फिडेंस टू वेयर शॉर्ट स्कर्ट्स, स्पेशली जब हम बात करते हैं गर्ल्स और वुमेन्स की, राइट? मोस्टली स्कर्ट्स लड़कियां और औरतें ही पहनते हैं, until and unless you are रणवीर सिंह, isn't it? तो ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी कभी, लेकिन हाँ, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं की होगी. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. तो ये बहुत बार टेस्ट किया गया है एंड इट हैज़ बीन फाउंड दैट द स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ है, काफ़ी अच्छा उसने परफॉर्म किया है जब ये फैशन ट्रेंड आया है कि लड़कियां शॉर्ट स्कर्ट्स पहन रही हैं, एंड इफ दे आर वेयरिंग लॉन्ग स्कर्ट्स देन इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगी. अब इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे देता हूँ. जैसे ग्रेट डिप्रेशन आया था 1920s में. बिफोर दैट the economic condition of those countries were good, right? Like US and all the other countries, European countries. The economic conditions of those countries were good at that time, was so उसकी वजह से लड़कियां शॉर्ट स्कर्ट्स पहन रही थी. बट जैसे ही डिप्रेशन आया, लड़कियां और औरतों ने लॉन्ग स्कर्ट्स पहनना शुरू कर दिया. सेम हैपेंड इन 90s and 2005 also. 90s में there was a trend of short skirts. When by 2005 there was a trend of long skirts. And why there was a trend of long skirts? Because something very big was coming.
द 2008 सबप्राइम क्राइसिस, राइट? तो ये सब ये दर्शाता है कि देयर इज डेफिनेटली सम कोरिलेशन ऑफ विद द ऑफ हेमलाइन ऑफ द स्कर्ट विद द स्टॉक मार्केट। आपको इस बारे में क्या लगता है? डू यू रियली थिंक दैट देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन दीज टू थिंग्स? इफ यू थिंक, do comment, and if you don't think that there is no correlation, then also please comment in the comment box and let me know your views on the same. थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसके साथ ही ये भी चीज़ इससे समझ में आती है कि बहुत बार से बहुत वियर्ड आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं और हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते क्योंकि हमको लगता है कि ये कैसे काम करेगा। बट बहुत सारी थीरीज ऐसी भी हैं जहाँ पे दोज वर वेरी वियर्ड। अगर जॉर्ज टेलर ने उस बार सुना होता कि ये तो बहुत ही वियर्ड है यार, ये किसी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज़ को, बट स्टिल he went with his idea and he formulated a theory, and many economists even till today do believe in this theory. So thank you so much for your patient listening. Do comment, subscribe and like. Thank you. Bye bye.